यहाँ हमारी भूमि पर लड़ा गया और स्पेशली अगर खाली स्थान बता दिया जाए रणभूमि का कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, तो आज हम उस चीज़ को झुकला देंगे कि वो युद्ध हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो वो लोग कौन थे, अगर वो लोग थे तो आज कहाँ हैं। तो मेरा सबसे पहले मेरे विपक्ष की टीम से ये सवाल है कि जब महाभारत हुआ, महाभारत को एक महाकाव्य माना गया, तो उसके ऊपर श्लोक भी लिखे गए थे, तो उस श्लोक पे आपका क्या कहना है? श्लोक सारे सच्चे थे, आप किस श्लोक की बात कर रहे हैं ये बताइए पहले। अच्छा, श्लोकों की कोई काउंटिंग लिखी गई है महाकाव्य में, वो काउंटिंग किस किस प्रकार और किन व्यक्तियों द्वारा लिखी गई, क्या आज उसका कोई एविडेंस है? एविडेंस एक भगवत गीता लिखी गई है, वो हमारे पास एज इट इज है अभी, और आप पढ़ लीजिए उसे। नोटे, हमारे यहाँ एविडेंस चलता है, न कि मैं खुद जाके पढ़ूं और उसको प्रूफ करूं। नहीं प्रूफ, अगर हमारा सवाल अगर आपसे है, वो जो श्लोक थे वो क्या इकट्ठे लिखे गए या किन्हीं लोगों द्वारा रूपांतरण किए गए थे, या उनकी एग्जैक्ट काउंटिंग जो थी 1,10,000 ही थी, या महाभारत शुरू से ही महाभारत था या कुछ और था? फोन स्लिप होता है। ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आप अखबार पढ़ते हो, आप सभी अखबार पढ़ते होगे, कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा जिंदगी में। तो जब भी आप अखबार पढ़ते हो, उसमें एज इट इज सारी बातें नहीं लिखी होती, कुछ बातों को थोड़ा नमक मिर्च लगा के थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखा होता है, इसलिए कि पढ़ने वाले को थोड़ा सा मजा आए। मानिए आप इस बात को, आप भी मानते हैं इस बात? नो, वही है यो तो ठीक है, बड़ा चढ़ा के लिखा जाता है। क्यों नहीं मानते आप बताइए? क्यों नहीं मानते? आप बताइए इस चीज को क्यों नहीं मानते? आप अपना एक न्यूज़पेपर लेके जहाँ देखा जा रहा आपको दिखाते है, हैं। यहाँ सवाल महाकाव्य के श्लोकों से पूछा जा रहा है। आप मेरी बात कैमरा देखिए। आप बात का जवाब पहले दीजिएगा। आप मान रहे हैं क्यों नहीं? ये बताइए। करेक्ट सिर्फ महाभारत के सवालों से होना चाहिए। जहाँ श्लोक की बात थी, हमने पूछा है कि किन लोगों ने वो श्लोक लिखे हैं, आप उनके बारे में आप बताइए। सुनिए तो सही पूरा एक जिनका बार। मतलब वो वहीं पे धोएंगे जहाँ तक धोना चाहता है, यहाँ पे इसलिए आए। नॉट एट ऑल, ये एक महाभारत के ऊपर हमारी विपक्ष की रणनीति है या डिबेट कर रहे हैं। यहाँ तू और मैं कुछ भी नहीं है, सिर्फ महाभारत के अगर आपको कुछ विपक्ष में आता है या फेवर में आता है तो आप उसके ऊपर बोलिए। यहाँ पे अगर मैं बैठा हूँ ना, तो मैं मेरे हिसाब से बच्चों को या सभी को इस हिसाब से बताऊंगा कि उनकी मानसिकता के साथ मिलकर और उस बात का जवाब मिल सके। ऐसा नहीं कि कोई भी मैं बात बोल दूंगा, इनके समझ में आए या ना आए और ऐसे खड़ा होकर चलता बनूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। यही चीज तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपको हाँ या ना में जवाब देना था, आपने ना जवाब दिया। मैंने पूछा क्यों, आपने कहा कि पता नहीं, या आप कुछ और बात निकालने लगे। आपको जितना बोला जाए करो ना। हम टॉपिक से भटक रहे हैं, हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं महाभारत को लेके। आपको पहले का जवाब मिला। आप पहले का जवाब लीजिए आप, ठीक है? हाँ बताइए। आपका क्वेश्चन यही था ना कि किसने लिखे, क्यों लिखे और कितने लिखे और उसमें क्या लिखा गया, वो सारा ठीक है, यही ठीक है। अब मैं थोड़ा खड़ा होकर बता देता हूँ कि अब ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, कि देखो बात ये होती है कि इनका जो टॉपिक है वो एक बार दोबारा से याद करवा देता हूँ। इनका जो टॉपिक है वो महाभारत बिल्कुल भी सच नहीं है, इस पे है। आप सारे एग्री करते हो इस बात से? यस, इनका जो टॉपिक पहले आप बताइए, आप फेवर में है या फेवर में नहीं है? फेवर वाले आप खड़े करें पहले। नहीं, ऑडियंस नहीं, ये बात सर ऑडियंस अब मेरी बात सुनिए, मैं बोलता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। सारे इसके जितने भी क्वेश्चन है उन सबका जवाब लेके आया हूँ मैं, अच्छे से प्यार से आपको सबके जवाब देंगे और फिर संतुष्ट करके बैठेंगे आपको। तो इनका जो टॉपिक है वो ये है कि महाभारत हुई ही नहीं थी, मतलब बिल्कुल ही काल्पनिक है। आपको या आप में से कभी किसी को ऐसा लगता है कि जो गीता के श्लोक थे वो कोई भी एक साधारण आदमी बता सकता है, आपकी और मेरी मानसिकता के वाला? नहीं बता सकता वो श्लोक। अब देखो, जो विष्णुई इतिहास है, जो आप में तो बहुत सारे विष्णुई होंगे, वो विष्णुई इतिहास है, वो जब चला उसके साथ में बहुत सारे जो अन्य धर्म थे वो भी चले, वो चल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि विष्णुई धर्म चला इतने, अब भी चल रहा है, क्योंकि वो सच्चा है। जो चीज़ सच्ची होती है वही चल पाती है। आपको क्या लगता है कि महाभारत किसी ने काल्पनिक लिख दी और वहाँ से यहाँ तक चलती आ रही है, वो क्या ऐसे ही मतलब हवा नहीं? ऐसा नहीं होता भाई।
हमारा क्वेश्चन यही है, हम अपने विपक्ष की फेवर टीम से यही पूछना चाहते हैं, अगर वो सत्य है तो वो सत्य किसके द्वारा लिखी गई? अच्छा, उसने कैसे लिखी वो? महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखी गई और भगवान गणेश ने। अच्छा, इनका कहना है वेद व्यास ने लिखी। अच्छा, जब लिखी गई तो उनका नाम जान सकते हैं हम, क्या था? महाभारत का। चलो, आपको नहीं पता, मैं क्यों बताऊं उसके बारे में, फेवर में तो हूं नहीं। अच्छा, आपके इस सवाल से संतुष्ट नहीं है आंसर से कि महाभारत ये थी। बाकी बातों से लगता है कि ये संतुष्ट है। मैं तो मजा लेनी अच्छा, हम ये चीज देखते हैं, रिंकी बैगी को मैं तो मजा लेनी है बीच में कोई आकर आन कोई ना आकर ना तोड़ी पे जवाब। तब तो आप यूं कर लिए थे, हाथ आपने ठाकुर बन गए थे। अरे सर, इसका ये हटाओ सर, ये इसमें देख देंगे बोल रहा है सर, ये हटाओ सर। एक वक्ता के पास तो ये होते ही है क्वेश्चन करने के लिए। हाँ तो लिख यार देखिए, ये तो एक्चुअली में कोई ज़्यादा, कई बार क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स, कुछ डाटा ऐसा होता है जो आपको याद ना रहे, वो आप रख सकते हैं। ये कोई इशू नहीं, ऐसा तो है नहीं कि अक्षर से वो सब कुछ पढ़ सकते। ओके सर, बोलने दो। वो कोई अच्छा, महाभारत की जब रचना स्टार्ट हुई या महाभारत जब भी शुरू हुआ तो उसके ऊपर आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे हुआ, क्यों हुआ और किन कारणों से हुआ? ये सभी ऑडियंस को बताएं आप, जिसके हम फेवर में हो कि ये हुआ। इसके जवाब देखिए, महाभारत एक, ये बताना मतलब ये अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि महाभारत एक काल्पनिक स्टोरी है। ठीक है, महाभारत एक काल्पनिक स्टोरी हो सकती है अगर उसमें जो युद्ध स्टार्ट हुआ था वो आपको पता है कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, क्योंकि कौरवों ने उन्हें अपना हक नहीं दिया था, जो राज्य था वो पांडवों का था, लेकिन कौरवों ने उनको नहीं दिया था। ठीक है, ये बात आगे समझ में मानते हो? आगे कंटिन्यू। आप बताइए, आप क्लियर हो इसमें? ये पॉइंट क्लियर किस है। बात से राज्य नहीं दिया? हाँ जी। अरे, किन लोगों को राज्य देने की बात कर रहे हो? वो लोग जो उस युद्ध के अंदर जो ये कह रहे हैं कि हुआ, और उस युद्ध के अंदर अपनी पत्नी को जो दाव पे लगाया उन्होंने, अगर हुआ तो अरे वो क्या उनका वो रहता है। मान्य है? क्या उनको अधिकार दिया जा सकता है? अरे रुको उनको युद्ध कर रहे हैं। देखो, आज से ना कुछ वक्त पहले ना एक डिबेट, कुछ वक्त कितना, कुछ वक्त अरे महीने पहले की बात है, डिबेट हुई थी नीचे। नहीं, हम महाभारत के बारे में कर लेंगे। मैं आपको बता, आपको अब तक का स्कोर बता दूं क्या? अब तक इस डिबेट में स्कोर है इतिहास टीम 3 पॉइंट, मितिहास टीम 0 पॉइंट। जोरदार तालियां। आपको हर बात के लिए संतुष्टि मिलेगी। आप अपना क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो, भूल गया। ये कह रहे हैं कि इस महाभारत के अंदर कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, तो उसके साथ कुछ या अन्याय वगैरह कह रहे थे, कुछ हुआ, उनको अधिकार नहीं मिला। चलो ठीक है, हाँ याद आ गया मेरे को। ये कह रहे थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। अब कितने महान थे वो लोग जो एक साधारण से खेल के लिए अपनी पत्नी को मान लो दांव पे लगा दिया, मान लो कोई बात नहीं, नशे में लगा दिया दांव पे, आपने भी देखा होगा, लगा दिया। लेकिन जब वो कितने महान थे वो लोग कि 5 भाई खड़े हैं और अपनी बात पे अड़ी गए, कायम है, वो अपनी पत्नी, उस पत्नी का जो चीरहरण किया जा रहा है वो जा नहीं रहे, कितने महान है वो नहीं दिख रहा आपको। और दूसरी बात ये कि आपको ये सिद्ध करना है कि महाभारत नहीं हुई थी, आप ये क्यों, इसके पीछे क्यों? मैं वो भी सिद्ध करने की कोशिश करूंगा। मेरी पूरी बात सुनो, आपको ये सिद्ध करना है कि महाभारत नहीं हुई थी, आप सिद्ध क्या कर रहे हो कि कौरव बुरे थे, नहीं, ये पांडव बुरे थे, ये मत करो आप। मैं उस बात पे भी आऊंगा, मैं उस बात पे भी आऊंगा, आप अपनी बात कंटिन्यू पूरी करें। आज देखो आप ना सिद्ध करने के लिए कहीं पे भी ठीक है, आओ। बैठ जाइए, बहुत अच्छा पॉइंट था आपका। अब तक आपने 3 सवाल पूछे, तीनों ही सवाल गलत थे। अगले सवाल पर बढ़िए। एक सवाल ये भी है कि चाणक्य नीति के अंदर ये बताया गया है कि जो आपके अगर जान सकते हो तो थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए, बोलिए बढ़ाइए, हाँ खड़े होके बोलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, चाणक्य नीति के अंदर एक चीज़ ये भी बताई गई है कि आपके पास अगर आपको खतरा लगता है तब आप अपना पैसा दांव पे लगा सकते हो, ठीक है। और जब आपको अपने आप पे, आपके फैमिली को अगर बचाना हो तभी आप सब कुछ दांव पे लगा सकते हो। लेकिन जब आपकी जान अगर आपके ऊपर आती है तब आप किसी भी चीज़ को भी दांव पे लगा सकते हो। चाणक्य नीति के अंदर ये लिखा हुआ, आप पत्नी को भी दांव पे लगा सकते हो। आपका कोई
आर्गुमेंट है इस बात पर। हम चाणक्य के ऊपर बात करते हैं। चाणक्य को कहा गया है कि 376 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ, उस टाइम की बातें थी। चाणक्य जो थे वो राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, यानी बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे। जब उन्होंने अपनी इतनी बड़ी पुस्तक के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर या किसी राजनीतिज्ञ के अंदर उन महान राजनीतिज्ञ जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कुरुवंश के गुरु थे, उनका जिक्र तक नहीं किया, तो आज हम उस चाणक्य की बात कैसे मान लें? इसका जवाब है मेरे पास। आपने कभी ज्योग्राफी पढ़ी है? ज्योग्राफी पढ़ी है आपने? जी। आपने कभी हिंदी पढ़ी है? जी। आपने कभी मैथ पढ़ा है? जी। आपने कभी ज्योग्राफी पढ़ी है और जियोलॉजी पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना? चलो ठीक है। आप ऐसे कह रहे हो कि ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ मैं, उसमें जियोलॉजी तो आई नहीं। मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, इसमें इंग्लिश तो आई नहीं। ये कैसे समझ? देखो मेरी बात सुनो, वो अपने विचार लिख रहा है ना कि वो कुछ और लिख रहा है। राजनीतिज्ञ की जो बात की गई वो इनके अनुसार महाभारत में बहुत बड़े राजनीतिज्ञ के बारे में बताया गया है। पहले मेरी बात सुनिए, आर्गुमेंट काट दूं। आर्गुमेंट ही गलत है इनका। क्या उन्होंने महाभारत के बारे में कुछ कहा? क्या उन्होंने महाभारत के बारे में कुछ कहा? फिर आपका आर्गुमेंट ही किस बात में? आपने कहा कि अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ये कहा कि जब आप ऐसे ऐसे फंस जाए तो आप सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। महाभारत के बारे में कुछ कहा उन्होंने? उनका महाभारत से क्या लेना देना है? तो उनको महाभारत के विषय में क्यों लेकर आ रहे हैं? विषय में नहीं लेके आया। क्यों लेके आ रहे हैं? नहीं, वो नहीं लेकर आए, लेकर के आए। विषय में चाणक्य को लेके आए ना हमने। चाणक्य की तो बात ही नहीं हो रही। बात नहीं हुई सर। बात तो महाभारत की है। महाभारत की ही चाणक्य और वो भी सीधा ये नहीं कह रहा कि महाभारत को क्यों लेके आया, उसके बारे में कह रहा है वो अर्थशास्त्री था। पहले तो ये कन्फर्म कर, वो भी एक अलग मुद्दा उठा भी गई। ओके, तुम आगे वाले क्वेश्चन बोल। नेक्स्ट आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। नहीं, ये बात कंप्लीट करेंगे। वो भी गलत था ना पॉइंट ही। पॉलिटिकल था। आपके 4 के 4 पॉइंट गलत हुए, 1 पॉइंट और गलत, तो फिर मुझे आपकी जगह मुझे सर आएंगे फिर, सर को आना पड़ेगा 9 बजे। आखिरी मौका है डिफेंड करने का। फेवर तो करे कोई कुछ। अरे तो आंसर करके अगले वाले क्वेश्चन आपने सवाल ही नहीं पूछा ढंग का। ओके, नेक्स्ट हमारा ये सवाल आपसे कि जो महाभारत की रचना हुई थी वो किस स्थल की रचनाकार मानी जाती है? कहाँ से शुरुआत हुई उसकी? कोई एविडेंस, कोई प्रूफ कि यहाँ से ये शुरू हुई और यहाँ तक ये खत्म अच्छा, हुई? आपको ये जानना है कि किस सन में शुरू हुई, किस सन में खत्म हुई? जो भी है। ओके। ये वाला क्वेश्चन, इसका मैं इंतजार कर रहा था कब से। अब मान लो कि एक छोटी सी कहानी के बारे में आपको बताता हूँ मैं। छोटी सी कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं। एक बार संजय जा रहा था कहीं पे, इसके पास डॉक्यूमेंट थे अपने सारे। तो डॉक्यूमेंट में इसका था बर्थ सर्टिफिकेट, वो खो गया इसका। तो इसको किस्मत से ना याद भी नहीं थी कि ये पैदा कब हुआ था, और डॉक्यूमेंट सारे खो गए। तो ये भागा अपनी मम्मी के पास गया कि कहता मम्मी मैं कब पैदा हुआ था। इसकी मम्मी को कहती है कि उस दिन बारिश हो रही थी, ठीक है। ये अपने ताई के पास गया, ताई जी उस दिन क्या था, उस 20 दिन तो भैंस ब्याज मारी, ठीक है। ये अपने चाचा के पास गया, उस दिन 20 दिन जी तेरी काकी लालो सूट पहना के, ठीक है। अब उसने पूरा अनुमान लगाया और ये बोला कि मैं सर्दियों में पैदा हुआ था 18 जनवरी को। लेकिन इसकी मम्मी कहती है कि नहीं सर्दियों में कैसा पैदा हुआ था, पैदा मेरे हुआ था, मेरे को पता है गर्मियों का टाइम हो। अब इसका मतलब ये थोड़ी, आर्गुमेंट तो है लेकिन इसका मतलब ये तो तू पैदा ही नहीं हुआ था। क्या क्या इतिहास बिना तारीखों का गवाह है? आज तक किसी ने इतिहास लिखा और कोई ऐसा इतिहास हो जिसकी कोई तारीख ना दी गई हो? इसका जवाब मेरे पास है। जी। ये जो समय चल रहा है, अब चल रहा है 2022। इससे पहले क्या चलता था? ये कब से शुरू हुआ? जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। इससे 20 पूर्व चलते हैं, है ना? 21वीं सदी चल रही है, आप इसको कह सकते हैं 20वीं सदी तो चल रही है, लेकिन ये शुरू कब से हुआ? जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। इससे पहले क्या चलते थे, जिसको माइनस में गिनते हैं, है ना? बिल्कुल उस टाइम बिफोर क्राइस्ट, उस टाइम इतना बंदों को पता भी नहीं था, और इतना उनका कोई अलग से मैटर होगा या अलग से उनका कोई तिथि होगी, ये भी तो हो सकता है ना। ये संवत भी हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अगर कोई चीज का सही टाइम नहीं मिल रहा तो इसका मतलब पैदा ही नहीं हुआ। अभी मेरा जन्म देखो, अभी मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट वो नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हूँ ही नहीं, एग्जिस्ट करता हूँ मैं। नो, आपने तो मेरे सवाल उठा दिया। हम ये जानना चाहते थे, जिस महाभारत की आप ये कह रहे हैं कितने साल पुरानी होगी? 52-53 साल 5200-5300 साल पहले।
आपको पता हो, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, आज से 5253 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ खोज हुई थी। किसी को पता है कब स्टार्ट की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज? 2600 में बताइए। 1826 के अंदर ये राखादास बैनर्जी कनिंगम ने ये सर्च किया और सिंधु घाटी सभ्यता जो पाकिस्तान से लेकर और इंडिया को पूरे घेरे हुए है, और जिस भारत के अंदर 1400 ऐसे क्षेत्र पाए गए जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक तत्व मिले। उस एक भी तत्व में कहीं भी महाभारत में जो हुआ, जो युद्ध हुआ, जो वहाँ हस्तिनापुर महल था या जो भी था, उसका एक भी एविडेंस नहीं मिला। इससे आप क्या कहना चाहेंगे? अब आपने थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था कि कब हुई महाभारत, और अब आपने ये पूछा कि महाभारत जब पहुंचेगी तो उसका कोई अंत नहीं मिला। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूँ, आपने जब इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसमें मैंने बताया था कि कोई चीज़ किसी टाइम में हुई होगी, अब उसका प्रॉपर हमारे पास लिखान नहीं है कि किस टाइम में हुई होगी, किस एविडेंस नहीं मिला, वो बात एक अलग है। इतिहास किसको मानता है? एविडेंस को। एविडेंस है। और जो इतिहास की बात ये कर रहे हैं 5200 ईसा की, अगर उस आप समय से हमारे पुरातत्व विभाग खोज कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। बता रहा हूँ, आपने द्वारका नगरी का नाम सुना है? कृष्ण जी की? जी, द्वारिका नगरी। अभी यूनेस्को के अंदर, अभी पानी के अंदर है, ठीक है। और दूसरा कुरुक्षेत्र भी है, ठीक है। द्वारिका नगरी यूनेस्को के अंदर डूबी मिली है। लाखा घर का नाम कहाँ मिली है? द्वारिका नगरी कहाँ डूबी मिली है? गुजरात के पास मिली है। ओके, उसका एविडेंस कोई? अच्छा, आप सुनिए, आप इनको कोई गूगल की पोस्ट दिखा दीजिए जिसमें ऐसा मेंशन। जी, ठीक है जी। इन्होंने कहा द्वारका नगरी डूब गई थी और वो मिल गई है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी रूबी का आपने तो गूगल सीधी में टोपा पढ़ा है। साइड दीजिए। ये सबको बताइए पढ़ के। ये सबको जो पढ़ के नहीं जरा मुझसे बताइए। अल्लाह मैं पढ़ के दिखाता हूँ यार। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और महाभारत में इसकी जानकारी मिलती है कि यह नगरी, यहाँ पे मगरी लिखा था, नगरी जलमग्न हो गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि यह वही द्वारका नगरी है। कोई प्रमाण सर इसके अंदर? जिसके उल्लेख महाभारत में किया गया है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा। अब कोई राइटर नहीं? आप कुछ करना चाहिए, आप राइटर को छोड़ो। आप आप इसके तर्क में कुछ कहना चाहें तो मैं एक एविडेंस मेरे पास हूँ फोटोज का। सर आप नहीं हाँ, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं सीधा आप बोलो। फोटोज का एविडेंस दिखाओ एक बार। आप मेरे पास आपको गूगल अगला क्वेश्चन बोलो ना आप। अगला नहीं, इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं अभी। ये इस बार ये सब यार है। क्वेश्चन तो आप करो। इनको घुमा के थोड़ी लाएंगे। उन्होंने बोल दिया, उन्होंने लिखा हुआ दिखा दिया। आपने बोला कि ओके ओके, जिस द्वारिका की बात कर रही है जो गुजरात के अंदर मिली है, मैं बता दूं, आप सुनिए भाई। ईसाइयों की एक कहानी थी। इसकी दुनिया में क्या था, एक सबूत मिला। उस फोटो में क्या था, एक कोई पुराना सा मंदिर और 2 शेर की प्रतिमाएं। कुछ ऐसा ही था आपके एविडेंस में या कुछ और है इसके अलावा? क्या एविडेंस है? फोटो ही तो नहीं। फोटो ही नहीं, मतलब एविडेंस ही नहीं है। पहले ये कह रहे हैं कि एविडेंस है, गूगल हमारे झूठ पास, थोड़ी ना ये बोल रहा है। एविडेंस ही नहीं है। तो इसका हम क्या तर्क निकालेंगे? ये पहले कह रहे हैं कि द्वारका नगरी की खोज हुई, अब ये कह रहे हैं कि कोई एविडेंस है ही नहीं। तो आप मतलब कोई द्वारका नगरी है ही नहीं। आप कुरुक्षेत्र को क्या मानते हैं? कुरुक्षेत्र वहाँ की धरती अभी भी लाल है, ये सुना होगा आपने। गुजरात के अंदर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है जिसका रंग भी लाल है, जिसका रंग भी लाल है। गुजरात की लेटराइट मिट्टी का रंग भी लाल है और वैसा ही है जैसा कुरुक्षेत्र के अंदर है। यहाँ पे ना सभी ज्योग्राफी पढ़ने वाले मैं बता दूं, द्वारिका से रिलेटेड कोई एविडेंस आप लड़ेंगे थोड़ी देर तो बना रहा था। बहुत टाइम हो गया। इस क्वेश्चन तो कोई हो गया सर, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो ना अभी। और क्या हो गया सर? मैं आता हूँ। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया खेलने की कोशिश की आप लोगों ने, बहुत अच्छा किया। आप लोग विजयी साबित हो, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं चर्चा। इसे तो जीत गए ना सर। हाँ, ताली हो जाए।
ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ बैठ बैठ। जहाँ पर चर्चा रुकी वहीं से आगे बढ़ा, ठीक है। इन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी मिल गई है, तो मैंने गूगल पे लिखा, आप भी लिख सकते हैं, आप ये लिखे द्वारका नगरी फैक्ट और फेक, ये खबर कैसी है, फैक्ट चेक करके आप लिख सकते हैं। उसके ऊपर एक पोस्ट आ जाएगी और नीचे भी बहुत सारी पोस्ट मिलेगी। वहाँ पे क्या लिखा वो पढ़ देता हूँ आपके सामने, जैसे मैंने वो पढ़ा। इसमें लिखा है कि एक ट्विटर यूज़र है जिसका नाम है जिक्सका ने 4 तस्वीरें ट्वीट की, जिसमें 3 पानी के अंदर मौजूद खंडर की हैं, एक फोटो में मंदिर का गुंबद दिख रहा है। तस्वीरों के साथ दावा किया गया है कि ये तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि गुजरात के द्वारका में श्री कृष्ण की जन्मभूमि थी। ये एक पोस्ट है जिसके ऊपर लिखा है फेल, कि वो कैसे झूठी साबित हुई। यहाँ पे लिखा है कि श्री कृष्ण की द्वारका गुजरात में डूबा शहर जैसा महाभारत में विवरण दिया गया है, यह असली है, लेकिन ईसाइयों की दुनिया कहती है कि इसका कोई सबूत नहीं। नीचे बताया गया कि ये ट्वीट जो है 1300 बार रीट्वीट हो गया, 700 से ज़्यादा यूजर्स लाइक कर चुके। सच है, इन तस्वीरों का गुजरात के द्वारका या श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। किसी भी फोटो को चेक करने का तरीका भी बताया। अगर आपको कोई फोटो मिल जाए तो गूगल के रिवर्स एक चेक का फॉर्मेट है, उसमें डाल सकते हैं, रिवर्स इमेज सर्च से पता लग जाएगा पहली तस्वीर कहाँ की है। पहली तस्वीर है अमेरिका के फ्लोरिडा में मियामी में बने मेमोरियल रीफ की, जिसका नाम नेपच्यून मेमोरियल है। यह पूरी दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी मानव निर्मित रीफ चट्टान है, ठीक है। दूसरी तस्वीर दूसरी तस्वीर इसमें गुंबद है। सर्च करने से ऐसी कई वेबसाइट मिली जिन्होंने इस फर्जी दावे के साथ फोटो का इस्तेमाल किया था कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका होने के सबूत है। आप बिंग्स पर योंडेक्स जैसे सर्च इंजन से असली तस्वीर का सोर्स पता चल जाएगा। इस ढांचे की अलग एंगल से खींची गई है तस्वीर इस नाम के ब्लॉग पर मिलती है, ब्लॉग का नाम दिया है। इस ब्लॉग के मुताबिक यह फोटो तमिलनाडु के नागीपट्टनम जिले के कौन सा थारगंडम बाड़ी की है। कहाँ की बताई गई है? द्वारका। आप लोग भी इसको चेक कर सकते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा। ठीक है, ओके। पहली बात ये थी जिसका उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। कोई भी इतिहास की जब बात होती है तो उसमें एक सवाल होता है कब, है ना। इतिहास में भगत सिंह हुए, सुखदेव राजगुरु हुए, अब पूछा जाए वो इतिहास थे तो बताना पड़ेगा कब, है ना, बताना पड़ेगा कब हुए। और अगर हम नहीं जानते तो हम ये कह सकते हैं पर आज भी उनके बारे में बात तो हो रही है, तो वो हुए ही होंगे, है ना। क्या आज के वक्त में सुपरमैन की बात नहीं हो रही है? क्या स्पाइडरमैन की बात नहीं हो रही है? क्या शक्तिमान की बात नहीं हो रही है? अब मान ले कि वो है, मान लिया जाए कि वो है, अरे मान लिया जाए कि वो है। बहुत सारी चीजें हैं जो हुई हैं, ऐसा माना जाता है। आप नॉर्वे में चले जाइए, नॉर्वे में थोर नाम का एक देवता माना जाता है जो एक ग्रह पर रहता था, ओडिन का बेटा, और वो धरती पर आया घोड़े की उसके पास पावर थी, जिसका कंपैरिजन देवराज इंद्र से किया जाता है। अब वहाँ पर ऐसी कहानियाँ हैं। और आप किसी भी देश में चले जाइए, उनके पास अपनी पौराणिक कहानियाँ हैं। पर समस्या क्या है, हम उनकी पौराणिक कहानियों को तो झुटकाएंगे। एडम और ईव तो नहीं थे, पर मनु और शत्रुपा थे, है ना। स्वर्ग से सोने की चेन में धरती तो नहीं लटकी है, परंतु अपने ब्रह्मा विष्णु और महेश ने सृष्टि का निर्माण किया, ये हम मानेंगे। जो बात भारत में जिसको बार बार क्या किया गया, रिपीट किया गया जिस चीज़ को, उसको तो हम मानेंगे, परंतु दूसरी चीज़ों को नहीं मानेंगे। ये क्यों नहीं स्वीकार करेंगे कि ये एक पौराणिक कथा है, पुराणों में चलती आ रही है। ये मेरा पॉइंट है, इस पर आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। मतलब मेरा जो पॉइंट है, तो एक छोटी सी बात, एक कहानी है, एक कल्पना है जो पुराने वक्त से चली आ रही है और जिसको हमने सच मान लिया है। क्यों? उसका एक रीज़न है कि धर्म की खासियत है कि वो कोई भी चीज़ जब प्रतिपादित करता है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी चीज़ को आप मानोगे कब? जब आप ये मानोगे कि वो सच है। दूसरी बात, आप कब मानोगे? जब आपसे किसी बड़े बंदे ने कही है, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि ये बात किसने कही है? भगवान। तो भगवान के मुंह से वो बात कहलवा दो और आपकी बात सच हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, यस, यू कैन टेक। रवि तो चमक रवि का तोता उड़ रही है। ओके, हाँ, आप आराम से।
ऐसा तो नहीं कि सबको पूर्णतः संतुष्ट कर सकूं, क्या पता कर दूं, लेकिन हाँ, मैं आप कोशिश करें। अपने पूरी कोशिश करूंगा कि सबको संतुष्ट कर सकूं। तो सबसे पहले तो मैं जब बताया था मैंने शुरुआत में, तो मैंने कहा था कि एक बार पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, मैंने वो क्वेश्चन पूछा था, वो इसने मना कर दिया, तो बात बीच में रह गई थी। तो वो बात ये थी कि जब कोई भी आर्टिकल वगैरह लिखते हैं या कोई भी कहानी लिखते हैं, तो उसमें ना थोड़ा कुछ जोड़ देते हैं ताकि वो अच्छी बन सके। अब जैसे कि एक एक्सीडेंट हो जाए यहाँ पे और सीधा लिख देंगे एक एक्सीडेंट हुआ 2 मरे। अब एक ये बताइए एक्सीडेंट हो 80 की स्पीड में गाड़ी आने लगा, सभी 2 जना डाला बढ़िया, मसाला जरूरी है, मसाला जरूरी है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि जो लिख रखा है वास्तव में लिख रखा है, जो अपने पुराणों में, क्या पता वो थोड़ा झूठ भी हो या थोड़ा ज़्यादा ही झूठ हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ठीक है। दूसरी बात ये कि ना होली दिवाली मिला के और अपना 15 की छुट्टी होती है किसान, ठीक है। और ना एक इंसान की जो भावना होती है, उसमें ना सर गुस्सा भी आता है, शर्म भी आती है, तो इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि 15 छुट्टी मारने के बाद यहाँ पे आके बैठा और कहना कि भाव हुई नहीं थी। छुट्टियाँ हुई है, वो महाभारत से क्या रिलेट करती है? अब मैं बताऊं, मैं आपको सारे क्वेश्चनों के जवाब दूंगा, आप बस सुनने की सीखते रहिए। आप सोचिए उन छुट्टियों बिल्कुल क्या भीष्म का जन्म हुआ वहाँ उसकी छुट्टियाँ थी? देखो कट टू कट जवाब दूंगा आपको, सुनिए मेरी बात। अब देखो जैसे कि आप ना यहाँ पे क्या करते हो, क्या नाम है, हाँ मैंने शुरू में कहा था कि ना महाभारत नहीं हुई थी, ये आप ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं हुई थी, बिल्कुल ही काल्पनिक है, ये बोल रहे थे आप सबने। मैंने पहले ही क्लियर किया था ये बात, क्योंकि मेरे को पता था, बाद में लपेटू मैं इसको, तो मैंने पहले क्लियर की थी। मैंने भी लपेट ले, महाभारत नहीं हुई। आपकी रिस्पेक्ट है, आपको नहीं बोल सकता मैं। कोई बात नहीं, मतलब आपको आर्गुमेंट तो बढ़ाएगा। हाँ तो मैंने तो इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण थे ही नहीं, ये बोलना चाहते हैं। तो कृष्ण के जन्म पे कौन सी छुट्टी होती है जाके? अरे मेरी बात सुन ले। जब उसका जन्म ही नहीं था द्वारिका में, बोलने लगे यार, संस्कृति नहीं है तुम्हें। बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और जो मतलब कुछ भी नहीं थे, मतलब टोटली फ्रॉड सिस्टम, टोटली झूठ। मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था कि बहुत सारे धर्म स्टार्ट हुए थे, लेकिन चलता वही है जिसमें दम होता है, जिसकी सच्चाई होती है। लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, एक डॉक्टर के पास तो तभी जाता है जब तेरी कोई बीमारी ठीक होती है, दूसरी बार जाएगा ही नहीं, और 2 आदमियों को कहेगा तू भी मत जाना, घटिया आदमी हो। तो ऐसा आपको बता रहा हूँ मैं कि जो धर्म होता है, जो कोई भी ऐसे ही नहीं कि मैं आज कह दूँ कि मेरे में तो एक नए देवता आगे आओ मेरे आगे बढ़ो, केवल बढ़ते 2 आदमी, अपना रिजल्ट ना मिले जा रहा, ठीक है। आप ऐसा कहते हो कि भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, आप तो कल को कह दोगे कि कुछ भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, सारी थोड़ी मानी है आपकी, ठीक है। आपकी बात में थोड़ा सहमत हूँ कि ठीक है, इतना जितना बता रखा उतना नहीं वाला। जैसे कि महाभारत में ब्रह्मास्त्र का जिक्र होता है, वो कितना बढ़िया बोल रहा, आपने बताया ही नहीं, बताते ना आप, हम जवाब देते उसका। ब्रह्मास्त्र का जिक्र हुआ था और सर भी ये कह रहे थे कि ब्रह्मास्त्र जो है वो चलाते हैं और तो ज़्यादा विनाश होता है। तो अमेरिका के साइंटिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट, आगे का भूल गया, पढ़ लेना, मिलेगा आपको, उसका जवाब मिलेगा। तो उन्होंने ना जब उनको बोला गया कि आप ना एक ऐसा विध्वंसक हथियार बनाए जो शायद प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, दूसरे 1945 में बनाया। तो और ये दावा है कि उन्होंने भगवत गीता को पढ़ के बनाया। नहीं सर, नहीं, ये नहीं, भगवत गीता में थोड़ी बहुत लिख थोड़ी रखा है कैसे बना रहे हैं। उन्होंने मजा आएगा इस पॉइंट। उन्होंने जब वो हथियार बना लिया, उन्होंने जिक्र भी किया, जब उन्होंने जब ये हथियार बनाया था, तो जब इसका टेस्ट किया तो वो खुद हैरान हो गए कि मैंने क्या बना दिया है, कितना विनाश, चुप हो जा तू बोल, कितना विनाशकारी हथियार बना दिया मैंने। तो उस टाइम जब वो अपनी आंखों में आंसू थे उनके, और जब वो बोले थे तो वो भगवत गीता के एक श्लोक पढ़ते हुए बोले थे, तो फिर वो भी झूठ है। इतना महान साइंटिस्ट अगर कुछ बता रहा है सर, तो उसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा ना, ऐसा थोड़ी है। अगर
क्या कोई महान साइंटिस्ट नॉवल नहीं पढ़ सकता, उपन्यास नहीं पढ़ सकता, कल्पना की किताब नहीं पढ़ सर, इसका सकता जवाब मैं दूंगा। और उसको पढ़कर प्रेरित नहीं हो सकता? मैंने ये नहीं कहा कि महाभारत में ज्ञान नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि भगवत गीता में अच्छी बात नहीं है, मैंने कहा जो बताया गया वो सब झूठ है। जिन्होंने लिखा वो ज्ञानी लोग थे, जिन्होंने लिखा वो बड़े ज्ञानी लोग थे, उन्होंने कहानियां भी बड़ी अच्छी लिखी। मतलब एक कहानी के तौर पे महाभारत बहुत कमाल की कहानी है, परंतु वो सच में घटित हुई इस बारे में बहुत समस्या है। किसका जवाब, किसका अरे देखिए, अब महाभारत सच है या झूठ, उसका सबसे बड़ा तरीका है महाभारत को पढ़ने का, है ना। महाभारत का पहला अध्याय जो है ना, उसका नाम है आदि पर्व। आदि पर्व में मेंशन किया गया है कि महाभारत में जब पहली बार महाभारत लिखी गई, इंट्रोडक्शन है वो उसका महाभारत का, उसमें जो टोटल श्लोक थे वो 8000। इसका मतलब पूरी महाभारत की घटना कितनी थी? 8000 श्लोक में पूरी महाभारत की स्टोरी आ गई। मतलब जो इतिहास था वो आ ही गया। एक